अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ मूली वाले पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि इसको क्रिस्पी और टेस्टफुल कैसे किया जाता है। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आटा लेंगे 3 कप। यहाँ पे हम आटा चक्की वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 3 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे देसी घी। देसी घी को हल्का सा गर्म कर लें। देसी घी, नमक और आटे को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और आटे को मिक्स करते जाएंगे पानी के साथ, ताकि इसमें कोई लम्स ना बने और बिल्कुल अच्छा सा हमारा आटा तैयार हो जाए। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से। अब हम इसको रवायती तरीके से 2 से 3 मरतबा गूँधेंगे। अब मैं इसको 5 मिनट का रेस्ट दूंगी। इस तरह गूंदने से आटा बहुत अच्छा बनता है। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम हाथों को थोड़ा सा पानी लगाकर इसको दोबारा गूंदेंगे। 2 से 3 मरतबा इस तरह फोल्ड करते हुए हम गूंद लेंगे। चक्की वाले आटे से पराठे बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आटा हमारा तैयार हो गया है, बिल्कुल मुलायम है। अब हम इसको इकट्ठा कर देंगे। अब हम आधा टेबल स्पून इसके ऊपर देसी घी का फैलाकर लगा देंगे सारे आटे पे। आप चाहें तो पानी भी लगाकर रख सकते हैं। देसी घी लगाकर हम आटे को ढककर फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। अगर सर्दियों का मौसम हो तो आप बाहर भी रख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मूलियाँ यहाँ पे मैंने ली हैं 3 अदद मीडियम साइज़ की। इसके दरमियान वाले पत्ते मैंने छोड़ लिए थे, बाकी पत्ते मैंने रिमूव कर दिए थे। ये हम रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। धनिया मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा, जिसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके वॉश कर लिया है। प्याज का मैंने सब्ज़ वाला हिस्सा लिया है, इसको भी हम शामिल करेंगे। 9 मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें और 3 अदद लहसुन की कलियाँ हमने ली हैं। लहसुन की कलियाँ और मिर्चों को हम हावन दस्ते में पीस लेंगे। इसको हम पानी डालकर मिक्सी के जार में नहीं पीसेंगे, हावन दस्ते में ही कूटेंगे। अब हम मूलियों को पील कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों को हम काट लेंगे। मूलियों को पील करने के लिए सबसे पहले इसका पत्तों वाला हिस्सा हम उतार देंगे इस तरीके से। अब हम आगे से इसका फ्रंट वाला जो सख्त वाला हिस्सा है वो उतार कर ज़ाया कर देंगे, और पत्तों का भी जो मोटे वाला सख्त वाला तना है वो उतार देंगे। और ये वाले पत्ते हम इस्तेमाल करेंगे रेसिपी में। अब हम मूलियों को पील कर लेते हैं। सारी मूलियों को हम ऐसे ही पील कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह। अब हम कद्दूकश लेंगे और इसकी मदद से मूलियों को कश करेंगे। सारी मूलियों को हम इसी तरह कश कर लेंगे। मूलियाँ हमारी कश हो गई हैं। अब हम एक मलमल का कपड़ा लेंगे और इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। जितना अच्छे तरीके से मूलियों का पानी हम ड्रेन करेंगे, हमारे पराठे उतने ही अच्छे बनेंगे, टूटेंगे नहीं। अब हम आधी मूलियाँ इसमें डालेंगे। मलमल के कपड़े से पानी मूलियों का निकालना बहुत इजी है। अब हम इसको फोल्ड करते हुए इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। अब हम इसको फोल्ड करते रहेंगे और साथ साथ हम इसको प्रेस भी करेंगे। सारा पानी इसी तरह निकल जाएगा बड़ी आसानी से, बिल्कुल इस तरह। अब हम मूलियों को एक बाउल में डाल लेंगे। मूलियों का पानी अच्छे तरीके से निकल जाना चाहिए। अगर मूलियों के अंदर थोड़ा सा भी पानी रह गया तो हमारे पराठे टूटना शुरू हो जाएंगे। सारी मूलियों का हमने पानी निकाल लिया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क हो गई हैं। अब हम इसमें सब्जियां शामिल करेंगे, जिनको हमने अच्छे तरीके से काट कर रखा हुआ है। मूली के पत्ते यहाँ पे मैंने काट कर रखे हैं बारीक, और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ प्याज भी मैंने बारीक काट लिया है। ये बारीक कटिंग की हुई सब्जियाँ इसमें बहुत अच्छी लगती हैं। अब हम सारी सब्जियाँ इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें जो हमने सब्ज़ मिर्चें कूट कर रखी हुई हैं और लहसुन के साथ वो शामिल करेंगे। लहसुन का इसमें बहुत अच्छा जायका आता है। अब हम मसाले शामिल करेंगे। मेथी 1.5 टेबल स्पून, चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा रोस्टेड एंड क्रश्ड 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टीस्पून और धनिया रोस्टेड एंड क्रश्ड 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। अब हम ये सारे मसाले शामिल करेंगे। इसके अलावा हम कोई मसाला शामिल नहीं करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून लेमन का जूस। लेमन के जूस से बहुत अच्छा करारा सा टेस्ट आएगा इनके अंदर।
अब हम इन सब चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हम इनका नमक और मिर्च चख सकते हैं, थोड़ी सी मूलियाँ उठाकर खाकर देख लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आटा हमने निकाल कर फ्रिज से ले आए हैं। अच्छी सी डो हमारी तैयार हो गई है, ना ये बहुत नरम है ना ये बहुत सख्त है। अब हम पेड़े बनाने के लिए लेंगे खुश्क आटा। वहाँ से हम थोड़ा सा आटा तोड़ेंगे और इसको हाथ पर इस तरह चटकते हुए इस तरह गोल सा फोल्ड करेंगे। ये बिल्कुल इस तरीके से हम गोल गोल घुमा लेंगे और आसानी से हमारा पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से जितने भी पराठे बनाने हो हम उतने पेड़े कर एक दफ़ा रख लेंगे। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे, इस तरीके से हम इसको सब खुश्क आटे में लपेटेंगे और इस तरीके से हाथ से करते हुए हम इसको थोड़ा सा किनारों से बारीक कर लेंगे। इस तरह हमारे जो पराठे हैं वो बहुत बारीक बनते हैं। आप चाहें तो वैसे ही पेड़ा उठाकर भी उसको बेल सकते हैं। अब हमने जो बेल कर रखा हुआ था एक पेड़ा, उसको उठाएंगे। अब इस तरह गोल गोल घुमाते हुए इसको बेलना शुरू करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। आप चाहें तो मैदे से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन चक्की वाले आटे से बहुत ही मज़े के ये पराठे बनते हैं। इस तरीके से रोटी को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इसको। ये वाले पराठे बनाना बहुत इजी हैं, जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए भी ये बनाना बहुत आसान है। वो वाली रोटी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी बनाना शुरू करेंगे, खुश्क आटा दोनों साइडों पे लगाते हुए। अब हम बेलने की मदद से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। हल्का सा बेलने को प्रेस करते हुए इसको घुमाते जाएंगे। ऑटोमेटिक ही रोटी घूमना भी शुरू हो जाएगी और बड़ी भी हो जाएगी। साइड को हम चेंज करते रहेंगे ताकि रोटी हमारी इक्वली बड़ी हो। ये वाली रोटी भी हम उतनी ही बड़ी करेंगे जितनी वो वाली रोटी है, उतनी ही। बिल्कुल इस तरीके से। ये उतनी ही बड़ी हो गई है। अब हम एक दफ़ा इसको उठाएंगे, इसके नीचे खुश्क आटा लगाएंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें जो हमने मटेरियल बना कर रखा हुआ है मूली वाला, वो फैला फैला कर लगा लेंगे। किनारों से हम थोड़ा थोड़ा छोड़ लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। अब हम दूसरी रोटी उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, दरमियान से पहले थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि इसकी सारी एयर निकल जाए। अब हम साइडों से प्रेस करते हुए इसके किनारों को दबा दबा कर अच्छे तरीके से चारों तरफ से रोटी को सेट कर लेंगे ताकि इसके किनारे खुले नहीं और इसके अंदर जो एयर है वो सारी निकल जाए। अगर एयर थोड़ी सी अंदर रह जाए तो पराठा जो है वो खुल जाने का खदशा होता है। ये बनाने कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान काम है, इजीली आ जाते हैं इस तरीके से। अब हम थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे, इसी साइड से नहीं हम बेलेंगे, हम इसकी साइड चेंज करेंगे। थोड़ा सा इस साइड पे भी खुश्क आटा लगाएंगे। अब हम बेलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे। इस तरीके से पराठा हमारा माशाल्लाह रेडी हो गया है और तवे को हमने ऑलरेडी हल्की आंच पे रखा हुआ है गर्म होने के लिए। अब हम पराठे को उठाएंगे और आराम से तवे के ऊपर डाल देंगे। तवा ऑलरेडी गर्म है, इसको हम 2 से 3 मिनट का टाइम देंगे। ये एक साइड से कुक हो जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे इस तरीके से। 2 से 3 सेकंड का टाइम इस साइड से भी देंगे। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। पराठों के लिए मैंने देसी घी इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दूसरी साइड को भी इसी तरह घी लगाएंगे। आंच को हम थोड़ी सी मीडियम की तरफ कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे घी लगाकर। पराठे को कभी इस साइड से उस साइड से एक 2 मिनट का टाइम देते हुए आप कुक कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल फूल गया है।
इसको कहीं से भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपके पराठे भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये बहुत ही मज़े के बने थे। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। आंच को बिल्कुल मीडियम ही रखेंगे। एक साइड से ये क्रिस्पी हो गया है, अब दूसरी साइड से भी कर लेंगे। पराठा हमारा रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सारे पराठे बारी बारी ऐसे ही तैयार कर लेंगे, बिल्कुल इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। पराठे माशाल्लाह हमारे तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। इनमें ये देखें, सब्जियों का कलर भी चेंज नहीं हुआ और मूली का अपना कलर भी चेंज नहीं हुआ। ये बहुत ही टेस्टी बने थे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये क्रिस्पी भी थे और बहुत ही मज़े के भी बनते हैं। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये दही के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसमें इसके साथ किसी चटनी या फिर किसी अचार की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़े के टेस्टफुल पराठे बनकर तैयार हुए हैं। सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।